दोस्तों, पुलिस एक बहुत ही महत्वपूर्ण नौकरी है और साथ ही एक बहुत जिम्मेदारी वाली पोस्ट है। पुलिस विभाग की सरकारी नौकरी ने हमेशा से युवाओं को अपनी ओर आकर्षित किया है और आखिर हो भी क्यों ना, क्योंकि पुलिस विभाग में मिलने वाले ग्लैमर के साथ साथ यहाँ मिलने वाली सैलरी और भत्ते भी इसका एक प्रमुख कारण है। दोस्तों, वैसे तो अलग अलग राज्यों में पुलिस विभाग के अंतर्गत विभिन्न सैलरी स्लैब और भत्ते दिए जाते हैं, लेकिन सामान्यतः विभिन्न राज्यों के अंतर्गत अलग अलग पदों पर मिलने वाली तनख्वाह लगभग समान ही होती है। तो दोस्तों, आज हम आपको बताने जा रहे हैं कि पुलिस में एक ग्राउंड ड्यूटी एंट्री जवान की अलग अलग पोस्ट क्या हैं और उन पोस्टों पर हर महीने कितनी तनख्वाह दी जाती है। तो दोस्तों, वीडियो को पूरा जरूर देखें और इसे लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि आपको ऐसे ही हर नौकरी से जुड़े वीडियोस सबसे पहले मिल सके। कांस्टेबल रैंक। कांस्टेबल पुलिस में प्रारंभिक रैंक है जो कि एक जवान को ट्रेनिंग के बाद दिया जाता है, लेकिन दोस्तों, एक कांस्टेबल को भी मासिक वेतन के रूप में एक अच्छी रकम मिलती है। हमारा देश ऊर्जावान युवाओं से भरा हुआ है जो कि हर साल पुलिस में खुली रैलियों द्वारा एक कांस्टेबल के रूप में भर्ती किए जाते हैं। दोस्तों, पुलिस के एक कांस्टेबल की बेसिक सैलरी 5,200 से लेकर 20,200 रुपए तक होती है। इसके अलावा एक कांस्टेबल को महंगाई भत्ते के रूप में लगभग 2,500 रुपए और अदर अलाउंस के रूप में 3,000 रुपए प्रतिमाह दिए जाते हैं। दोस्तों, इस तरह पुलिस के एक कांस्टेबल को प्रतिमाह लगभग 25,000 रुपए तनख्वाह के रूप में मिलते हैं। सीनियर कांस्टेबल या हेड कांस्टेबल रैंक। पुलिस में जब एक कांस्टेबल को प्रमोशन मिलता है तो उसे सीनियर या हेड कांस्टेबल का रैंक दिया जाता है। दोस्तों, कम से कम 12 से 15 साल के लिए पुलिस में एक कांस्टेबल के पद पर सेवा करने वाले जवान पुलिस में हेड कांस्टेबल बनने के योग्य होते हैं। एक हेड कांस्टेबल की बेसिक सैलरी 5,200 से लेकर 20,200 रुपए होती है। इसके अलावा एक हेड कांस्टेबल को डीए के रूप में लगभग 3,000 रुपए और अदर अलाउंस के रूप में 4,000 रुपए प्रतिमाह दिया जाता है। इस तरह पुलिस के एक हेड कांस्टेबल को प्रतिमाह लगभग 30 से 35,000 रुपए तक तनख्वाह के रूप में मिलते हैं। असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर रैंक। पुलिस में हेड कांस्टेबल बनने के बाद लगभग 80% जवान रिटायर हो जाते हैं और शेष 20% जवानों को वैकेंसी और उनकी योग्यता के आधार पर पदोन्नत करके इंस्पेक्टर का पद दिया जाता है। पुलिस में एक जवान को सब इंस्पेक्टर बनने में आमतौर पर लगभग 18 से 20 वर्ष तक का समय लग जाता है। दोस्तों, एक असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर की बेसिक सैलरी 9,300 रुपए से लेकर 34,800 रुपए तक होती है। इसके अलावा एक असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर को डीए के रूप में लगभग 3,500 रुपए और अदर अलाउंस के रूप में 4,000 रुपए मिलते हैं। इस तरह पुलिस के एक असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर को प्रतिमाह लगभग 45,000 रुपए तनख्वाह के रूप में मिल जाते हैं। सब इंस्पेक्टर रैंक। पुलिस में जब एक असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर को प्रमोशन मिलता है तो उसे सब इंस्पेक्टर का पोस्ट दिया जाता है। पुलिस के एक सब इंस्पेक्टर की बेसिक सैलरी 9,300 रुपए से लेकर 34,800 रुपए तक होती है और इसके अलावा डीए के रूप में लगभग 4,500 और अदर अलाउंस के रूप में 5,000 रुपए प्रतिमाह दिया जाता है। इस तरह पुलिस के एक इंस्पेक्टर को प्रतिमाह लगभग 50,000 से 55,000 रुपए तनख्वाह के रूप में मिल जाते हैं। इंस्पेक्टर रैंक। दोस्तों, पुलिस में जब एक सब इंस्पेक्टर को प्रमोशन मिलता है तो उसे इंस्पेक्टर का पोस्ट दिया जाता है और पुलिस में जनरल ड्यूटी रैंक से आए जवान के लिए यह एक सर्वोच्च रैंक होता है। पुलिस के एक इंस्पेक्टर की बेसिक सैलरी 9,300 से लेकर 34,800 रुपए तक होती है और इसके अलावा उसे डीए के रूप में 5,500 रुपए और अदर अलाउंस के रूप में 6,000 रुपए प्रतिमाह दिए जाते हैं। इस तरह पुलिस के एक इंस्पेक्टर को प्रतिमाह लगभग 60,000 से 65,000 रुपए तनख्वाह के रूप में मिलते हैं। लेकिन दोस्तों, आपको बता दें कि बेहद आकर्षक सैलरी के अलावा पुलिस के जवानों को कुछ और भी सुविधाएं मिलती हैं, जैसे कि मेस, क्लब और स्पोर्ट्स फैसिलिटीज, बेस्ट गवर्नमेंट अकोमोडेशन, 60 दिन पेड कैजुअल लीव वगैरह। तो दोस्तों, जो अगर आपको हमारा यह वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज इसे लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।